परमात्मने नमः। आज मैं सती मदालसा की कहानी बता रहा हूँ। संसार में तो अनेक माताएं हुई हैं और उनमें से हर एक ने महान कार्य भी किया है। माता के बस में होता है कि वो चाहे पुत्र को योगी बना दे या संसारी बना दे, उसे चोर बना दे या संत बना दे। शास्त्रों में ऐसी बहुत सी माताओं का वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से 3 माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने पुत्र को कल्याण का मार्ग दिखाया है या चाहे संसार का मार्ग दिखाया है। पहली है सती मदालसा, दूसरी है सुमति जो ध्रुव की माँ है, और तीसरी है सुमित्रा जो राजा दशरथ की पत्नी थी। ध्रुव की माता सुमति ने अपने पुत्र को कल्याण मार्ग पर तो लगाया, लेकिन एक राजा के बोध के लिए लगाया। उसमें कुछ ईर्ष्या का भाव लगा हुआ था। और लक्ष्मण जी की माता अपने दोनों पुत्रों को सेवा में लगा दिया। लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में और शत्रुघ्न को भरत की सेवा में। ये भी अपने पुत्रों को कल्याण के मार्ग पर ही लगा दिया। तीसरी माता है मदालसा, जो अपने पुत्र को जिस दिशा में मोड़ना चाहा उधर मोड़ दिया। एक शत्रुजीत नाम के राजा थे। वे बहुत ही धर्मात्मा थे। उनका एक पुत्र था ऋतध्वज। वह भी महान वीर और रूपवान, शीलवान और दयालु। सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उनकी पत्नी का नाम मदालसा था। वह भी एक सती थी जो विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध गंधर्वराज की कन्या थी। पिता के मृत्यु के बाद ऋतध्वज गद्दी पर बैठे। समय बीतने पर मदालसा का पहला पुत्र हुआ। पिता ने उसका नाम विक्रांत रखा। मदालसा यह नाम सुनकर हंसने लगी और रोते हुए शिशु को शांत कराते हुए यह कहना प्रारंभ की, शुद्धो शिरेतात न तेस्ति नाम कृतं हिते कल्पनाधुनैव पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति नैवाश्वतं सेतसि कश्रोदति कस्य हेतु। हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह विक्रांत कल्पित नाम है जो तुम्हें अभी मिला है। यह भी पंचभूतों का बना है, न यह तेरा है न तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है? इस प्रकार वह ज्ञान भरे बातें सुना करके उसे संत बना दिया और वह विक्रांत संन्यास ग्रहण कर लिया। इस प्रकार जब दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम राजा ने सुबाहु रखा। इस पर भी मदालसा हंसने लगी और उसे भी ब्रह्म ज्ञान दे करके ज्ञानी बना दिया। कुछ समय पश्चात उसका तीसरा पुत्र हुआ, तो उसका नाम राजा ने शत्रुदमन रखा। इस पर भी बहुत देर तक हंसती रही और उसे भी पहले दोनों की तरह ही सन्यासी बना दिया। इस तरह मदालसा के 3 पुत्र महात्मा बन गए। जब चौथा पुत्र हुआ तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तो 3 नाम रखा हूँ, तीनों शायद तुमको अच्छे ना लगे हों, इसलिए इसका नाम तुम ही रख लो।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम मुस्कुरा रही हो, नाम रखने पर तेज तेज हंसना शुरू कर दोगी। मैंने जो नाम रखे विक्रांत, सुबाहु और शत्रुदमन, ये छत्री नाम है। यदि अच्छे नहीं हैं तो चौथे का नाम तुम ही रख लो। मदालसा बोली, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। इस धर्मात्मा बालक का नाम अलर्क होगा। आपका यह पुत्र बुद्धिमान होगा। अलर्क नाम सुनकर अब राजा हंसने लगे, बोले कि ये भी कोई नाम होता है क्या? इसका क्या अर्थ है? मदालसा बोली कि महाराज ये तो व्यवहारिक कल्पना है, बुलाने के लिए कुछ न कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा। आपके नाम भी तो निरर्थक हैं। कैसे हैं तो सुनिए। ज्ञानी लोग आत्मा को व्यापक बताते हैं। विक्रांत का अर्थ क्या है? क्रांत का अर्थ है गति, अर्थात स्थानांतरण ही गति है। जब आत्मा सर्वव्यापक है तो गति कैसे हुई? दूसरे का नाम सुबाहु है, पर आत्मा निराकार है, उसकी कोई बाह कहाँ से आएगी? और तीसरे का नाम अरिमर्दन है, अर्थात शत्रु का मर्दन करने वाला। जब सब शरीर में एक ही आत्मा है तो उसका शत्रु कहाँ? यहाँ तो एक भूत दूसरे भूत को मारता है। आत्मा तो अमूर्त है, उसका मर्दन कैसे? अतः केवल नाम व्यवहार के लिए अलर्क भी वैसा ही है। फिर उसे भी धर्म ज्ञान देने लगी। राजा ने रोक कर कहा, अरे यह क्या करती हो? पहले पुत्रों की भांति इसे भी बाबा जी बना रही हो। मेरे वंश परंपरा का उच्छेद करना चाहती हो। यदि तुम मेरा कहना मानती हो तो मेरे इस पुत्र को प्रवृत्त मार्ग में लगाओ। ऐसा करने से कर्म मार्ग का उच्छेद नहीं होगा तथा पिंडदान का भी लोप नहीं होगा। इसे क्षत्रियचित ज्ञान दो, जिससे यह आदर्श राजा बन सके। पति के कहने पर उसने सोचा कि ये तो फंस गया बेचारा। इस प्रकार वह अलर्क को राजोचित ज्ञान देने लगी। बेटा तू धन्य है, जो शत्रु रहित होकर लंबे समय तक राज्य करेगा। इससे तुझे सुख की प्राप्ति होगी, इससे तू अमरत्व को प्राप्त करेगा। ब्राह्मण भोजन कराना, बंधु बांधवों की रक्षा करना, पराई स्त्री को सम्मान देना, मन में अहंकार नहीं लाना, हमेशा ईश्वर साधना करना, काम क्रोध मद लोभ के बस में नहीं होना। इस प्रकार वह अलर्क को एक आदर्श राजा बना दिया। यह दिखाता है कि एक माँ चाहे तो पुत्र को जो बनाना चाहे वो बना सकती है। वह एक महान व्यक्ति भी बना सकती है और एक धूर्त भी बना सकती है। ऐसे भी बहुत सारी माताएं संसार में हैं। जय माता।